So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। इसमें हम लोग बात कर रहे थे लेंस फॉर्मूला की, यानी कि लेंस सूत्र के ऊपर। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करे थे, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आगे की बातों को सीखेंगे। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बनाकर रखें, इंपॉर्टेंट रहने वाली आज की क्लास हमारे लिए। और जो चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करें, समझने की कोशिश जरूर करें और घर से रिवाइज जरूर करें। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो कल की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। ये क्वेश्चन था, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी जो दे रखी है 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज हमको बताना था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं कि क्वेश्चन में लेंस फॉर्मूला लगने जा रहा है, बट जो क्वेश्चन में डिटेल से पहले उन्हें एक बार नोट डाउन कर लें और फिर हम आगे की चीजों को सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। हमें दी हुई है बिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई यानी बिंब की जो लंबाई है h, वो दे रखी है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी दे रखी है हमें यानी स्मॉल f दे रखा है हमें कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बट ये कौन सा लेंस है? ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक। तो इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। हमको सबसे पहला बताना है प्रतिबिंब दूरी v है ना, और प्रकृति, प्रतिबिंब का साइज भी हमको बताना है। h डैश, ठीक है, और प्रकृति भी हमको बतानी है। ये तीन चीजें जो है हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन में देखेंगे, लेंस फॉर्मूला हम अभी नहीं लगा सकते। क्योंकि उसके लिए वी, यू और एफ में से दो चीजों का पता होना जरूरी है। यहाँ वी, यू और एफ में से सिर्फ एक चीज का पता हमें है। ठीक है, और वी हमसे पूछा हुआ है ना। तो आप देखिए लंबाई जो है h इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर है। लंबाई h इज इक्वल टू क्या है? 2.0 सेंटीमीटर है। बट हम ये जानते हैं, यहाँ पर कुछ चीज स्किप हो गई है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, ओके, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट्स। फोकस दूरी 15 नहीं 10 सेंटीमीटर है। लंबवत रखा है बिंब की लेंस से दूरी। अच्छा, बिंब दूरी हमें दे रखी है। बिंब दूरी मतलब वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। आप हमेशा ये बात समझना, बिंब दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव हम लोग लेते हैं। और अब हमसे प्रतिबिंब दूरी पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब साइज पूछा जा रहा है और प्रकृति पूछा जा रहा है। ये तीनों चीजें अब हमसे पूछी जा रही है। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब साइज और प्रतिबिंब की बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम याद करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब। लेंस सूत्र से। वन अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, 1 अपॉन v हमको निकालना है, प्रतिबिंब दूरी v निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f
प्लस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ कितना है 1/10 प्लस 1 अपॉन यू कितना है -15 -15। फर्दर सॉल्व करें इसे तो हमें मिलता है 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15। एलसीएम लेंगे इधर 30 आएगा 3 माइनस 2 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 मतलब v इज इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर प्लस का क्या आया प्लस का 30 सेंटीमीटर। नोट डाउन करेंगे प्लस का 30 सेंटीमीटर आया है v का वैल्यू। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालने हैं प्रतिबिंब का साइज। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रतिबिंब का साइज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। m इज इक्वल टू वी अपॉन यू अगर हम लगाएंगे तो v का मान अभी अभी कितना आया था 30 प्लस का और u कितना है माइनस का 15। m बराबर आया है -2। ये क्या आया है ये आवर्धन आया। हमको निकालना क्या है प्रतिबिंब का साइज। बट चूंकि हम जानते हैं m का एक और फॉर्मूला होता है वो होता है h डैश बटे h। क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। अच्छा m की वैल्यू कितनी है -2 h डैश हमको निकालना है और h की वैल्यू कितनी है 2। तो h डैश इज इक्वल टू हो जाएगा -2 गुणा 2 मतलब कि h डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4.0 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का साइज भी हमें पता लग गया 4 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा। माइनस का मतलब वो उल्टा बनेगा। नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को, इतना जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए और लास्ट बात करते हैं इस प्रतिबिंब के प्रकृति के ऊपर। तो क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस साइन मिल रहा है m का, ठीक है, m का चिन्ह क्या आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, माइनस का 2 आया था ना। तो ये क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है हमें प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होगा। लेंस के दाईं ओर बनेगा, लेंस के दाईं ओर बनेगा। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। लेंस की प्रकृति को हम बता पाए। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के तुलना में 2 गुना है। प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना साइज का बनता है यहाँ पर। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे, जल्दी से नोट डाउन करें। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग पुटअप करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो आप जानते हैं लेंस हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, उत्तल लेंस अवतल लेंस।
अभिसारी और अपसारी, है ना। तो इसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि कोई लेंस उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को कितना अभिसारित या कितना अपसारित कर पाता है, ये उसकी क्षमता कहलाती है। ठीक है, सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में हम लिखेंगे, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। P इज इक्वल टू 1/f, जो कि मीटर में लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहां f का मतलब क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, इसका SI मात्रक या फिर इसका मात्रक जरूर याद रखेंगे। डायोप्टर, जिसको हम D से निरूपित करते हैं, ये चीज को जरूर याद रखें। चलिए नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे सारी बातें लेंस की क्षमता के बारे में। चलिए, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कभी, एक डायोप्टर की परिभाषा बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कभी कि एक डायोप्टर की परिभाषा बताइए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक डायोप्टर की परिभाषा। वन डायोप्टर, एक डायोप्टर। एक डायोप्टर में लिखेंगे 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। क्या बोलो, जो भी लेंस होगा जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी, उसकी क्षमता कितनी होगी, एक डायोप्टर। समझ में आई है बात, नोट डाउन करेंगे इसे, एक डायोप्टर कहलाती है। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। फोकस दूरी से रिलेशन, ठीक है। अगर फोकस दूरी आपको पता है तो वैसे ही क्षमता ने भी रहना है, क्योंकि अवतल लेंस की
फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए अवतल लेंस की क्षमता भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बात समझ में आ गई? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर पे आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।